अस्सलामु अलैकुम। आज जुमा का दिन है और आज ही के दिन 18 मई 2007 को हैदराबाद शहर में चार मीनार के सामने मक्का मस्जिद है, उसमें ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि करीब 15-16 लोग हलाक हो गए थे, 50 से 100 लोग घायल हुए थे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया था। जाहिर है ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था। जगह जगह मुस्लिम नौजवान को उठाया जा रहा था। करीब 50 से 100 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही थी। उसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी साहब से हिंदुस्तान टाइम्स ने इंटरव्यू लिया था इस घटना के ताल्लुक़ से, और उन्होंने क्या बयान दिया था इसको पहले आप ख़ुद पढ़ लीजिए। इस बयान को फिर सियासत अखबार ने भी कवर किया, उसका भी लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ और आपके स्क्रीन पे भी दिखला रहा हूँ। इसको इसलिए पढ़िए और इसलिए इसको जानने की कोशिश कीजिए, इसकी तह तक जाइए, ताकि आज मुंबई के नौजवान चुनाव के वक्त में जो मुझे दीवाने नज़र आ रहे हैं, जो पहले बिहार में लोग दीवाने नज़र आए, तो उनको एक बात आज समझ में आ जाए कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी क़यादत नहीं कर रहे हैं, वो सियासत करते हैं। और सियासत में कभी भी जो वोटर्स होते हैं ना, जो युवा वर्ग ख़ास तौर पे, उसकी कभी भी बलि चढ़ा दी जाती है। जैसे हैदराबाद शहर में 18 मई 2007 को जो घटना हुई थी, उसमें ओवैसी साहब ने अपने ही शहर के मुस्लिम नौजवानों की एक झटके में बलि चढ़ा दी थी। कैसे, इस रिपोर्ट को समझिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने जब इस घटना के बारे में ओवैसी साहब से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे शहर के कुछ भटके हुए नौजवान, रेडिकलाइज्ड नौजवान, गुमराह हुए नौजवान, जिसमें बाकायदा उन्होंने नाम भी लिया, 2-4 मोहम्मद शाहिद इकबाल, उसके भाई जाहिद का नाम लिया, कि ये लोग शहर को पीछे ढकेलना चाहते हैं, इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जबकि देखिए, अभी जांच ढंग से शुरू नहीं हुई थी, चार्जशीट भी नहीं दाखिल हुए थे, जांच चल ही रही थी। उसके बावजूद आगे से आकर के ये बयान क्यों दिया गया था, इसको एहसास कीजिए। दरअसल राजनीति में घटनाओं का तार नेताओं तक न पहुँचे, क्योंकि उस शहर के सांसद ओवैसी साहब थे, AIMIM के चीफ ओवैसी साहब थे, कि कोई भी सरकारी अफसर या सरकारी महकमा उनको न इस कांड में शामिल कर दे। उन्होंने अपने कौम के बच्चों की बलि चढ़ा दी, कहा कि ये तो काम जी भटके हुए नौजवानों का फला फला नहीं किया है। हकीकत क्या सामने आया? अभिनव भारत नाम की संस्था का नाम सामने आया कि असीम आनंद उस संस्था में थे। बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने इकबालिया बयान दिया था। ये बात और है कि बाद में वो बयान से वो मुकर गया, जिसकी वजह से 2018 में तमाम लोग बरी हो गए। 2 लोग आज भी फरार चल रहे हैं। इस घटना से जो असल पैगाम ये आता है कि एक जो कायद होता है वो ईमानदारी से बैलेंस्ड बात करेगा। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि देश के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया है या कोई घटना हुई है तो ब्लाइंड होकर के किसी समुदाय विशेष की पैरवी करेगा, लेकिन बैलेंस बात करेगा तब जबकि मामला सब जुडिस हो, यानी तब जब मामले की जांच शुरू ही हुई हो, जांच अभी पूरी भी नहीं हुई हो, तो वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता है जो कायद होगा आपका। और अगर सियासतदान होगा तो, यानी अगर वो सियासत कर रहा होगा तब क्या करेगा कि वो ख़ुद को बचाएगा और वो आपको बलि का बकरा चढ़ा देगा, बना देगा आपको। इसलिए मुंबई के जो नौजवान इस वक्त पागल दीवाने बने हुए हैं, वो आप एक बात तो याद कर लें आप, कि जब वक्त आएगा, क्योंकि ये सियासतदान है, ये सियासत कर रहा है, क़यादत नहीं कर रहा है, आपको बख्शेगा भी नहीं, आपके बारे में सोचेगा भी नहीं, और यूँ ऐसे सेकेंडों में पल्ला झाड़ लेगा। और ऐसे कई वाक़या आपके सामने आते रहेंगे जब आप तलाशेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ही पार्टी के लोगों को झांकने तक नहीं गए। दिल्ली में जो जामिया नगर से, ओखला से जो उनके कैंडिडेट थे शिफाउर रहमान साहब, अगर ओखला में आपके लोग हैं, शाहीन बाग में या जाकिर नगर में, बटला हाउस में, तो आज कॉल लगा लीजिएगा, पता कीजिएगा कि शिफाउर रहमान साहब का केस कौन वकील लड़ रहा है। इस वक्त उनका केस सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के सांसद रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कद्दावर लॉयर हैं, एक बड़ा नाम है, वो लड़ रहे हैं। अब वो कांग्रेस में हैं, समझिएगा।
कैंडिडेट किस पार्टी से था? AIMIM से। केस कौन लड़ रहे हैं? कांग्रेस के कद्दावर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और एक्स MP। इसलिए अपने दिलो दिमाग पे जो आप युवाओं ने भूत सवार कर लिया है कि अपने पाँव को अपनी ही कुल्हाड़ी से काट रहे हैं आप अपने भविष्य को तबाह कर रहे हैं, तो जाग जाइए। ओवैसी साहब के पीछे दीवाने मत बने, सेकुलर ताकतों को मजबूत करें, क्योंकि सेकुलर ताकतें आपको बलि का बकरा नहीं बनाएंगे। एक तारीख नहीं मिलेगा जिसमें इस तरह से ब्लास्ट होते ही आगे से आकर के बयान दिया हो कि फ़लाँ फ़लाँ इसमें शामिल है। एक मिसाल आपको इस मुल्क में नहीं मिलेगा। सब यही कहते रहे हैं कि संस्थाएं जांच कर रही है, महकमा जांच प्रशासन अपना काम कर रही है, जो कल्प्रिट होगा, जो गुनहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी, यही आगे से नेता कहते रहे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक रिकॉर्ड बनाया था ये बयान दे करके। ये तारीख़ में पहला वाक़या था कि जिस कौम का बच्चा पकड़ा गया उसी का लीडर कह रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ इसमें शामिल है, और जबकि वो बेगुनाह साबित होता है। अब ज़रा सोचिए कि उन बच्चों के दिमाग पे क्या असर डाला होगा ये बयान, उनकी फैमिलीज़ पे, उनकी माँ बहनों पे, किस परेशानी, किस मानसिक पीड़ा से वो लोग गुज़रे होंगे। आप भी युवा हो, वो बच्चे भी युवा थे। ज़रा सोचिएगा कि अगर आप पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया जाए, आपकी अरेस्टिंग हो जाए और बाद में पता चले कि आप बेगुनाह हो, अभिनव भारत का हाथ था या सीमानंद का हाथ था, फलां फलां का हाथ था, तो मेंटल टॉर्चर जो आपने झेला है उसकी कीमत क्या कोई अदा कर सकता है? तो आपका कायद कैसा है, इस सच्चाई को बताने के लिए मैं आज जुमे के दिन हाजिर हुआ हूँ। मैं कुछ और सच्चाई आप लोगों से शेयर करूँगा। हमारे वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।